अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 5th की कंप्यूटर की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर बुक नेम है ऑनलाइन विद कंप्यूटर। एंड स्टूडेंट्स, आज हम इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो आज हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं? अबेकस, पैस्कलाइन एंड नेपियर बॉन्ड्स। ये तीनों चीज़ें आपके लिए नई हैं, आप इनके बारे में पहले से नहीं जानते। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक कंप्यूटर की बुक पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या चीज़ देखी थी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी? कैलकुलेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। कि वर्ड कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है? ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड था कंप्यूट और उसका मीनिंग था टू कैलकुलेट, यानी कि ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती रही हो। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 5000 साल पहले कंप्यूटर कैसे थे और कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लोग कैलकुलेशन के लिए अपनी फिंगर्स को इस्तेमाल करते थे। आप सब भी अपने चाइल्डहुड में ऐसे ही करते थे कि कैलकुलेशन के लिए आप अपनी फिंगर्स को इस्तेमाल करते थे। फिर जैसे ही आप ग्रेड प्रेप या ग्रेड 1 में आए तो आपने अपने पेपर पे लाइंस ड्रॉ करनी शुरू कर दी। लाइंस ड्रॉ करके आप कैलकुलेशन करते थे। इसी तरीके से 5000 साल पहले लोग कंप्यूटर की इजाद से पहले कैसे कैलकुलेशन करते थे? वो पत्थरों से चीज़ों को काउंट करते थे। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जो लोग पत्थरों से कैलकुलेशन करते थे वो बहुत ही स्मॉल मेजरमेंट्स होती थी, बहुत ही छोटी कैलकुलेशंस होती थी। बड़ी कैलकुलेशंस के लिए उनके पास कोई भी डिवाइस मौजूद नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, 5000 साल पहले चाइनीज़ ने एक मशीन इंट्रोड्यूस करवाई और उसका नाम अबेकस दिया गया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम अपने दौर में हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल देख रहे हैं। ठीक है, आप हॉस्पिटल्स विज़िट करते हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर्स मौजूद हैं। आप अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में भी कंप्यूटर को देखते हैं। इवन दैट आप ऑफिसेज में भी देखते हैं। आप अपने घर में भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स के बारे में भी आपको इल्म है। और इसी तरीके से आप कंप्यूटर डिफरेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट पर्पस कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखने के साथ साथ आप असाइनमेंट्स भी उसके ऊपर बनाते हैं, आप म्यूज़िक भी सुनते हैं, आप इंजन सरफेस यूज़ करते हैं, मीन्स के कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 5000 साल पहले चाइनीज़ ने भी एक मशीन इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस को जब इंट्रोड्यूस करवाया तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम उन्होंने अबेकस दिया। उन्होंने अबेकस दिया। अबेकस जो था वो 5000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले कंप्यूटर की बुनियाद रखी गई। और कंप्यूटर की बुनियाद का मकसद क्या था? जस्ट और जस्ट कैलकुलेशन, कि हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें, हम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकें, अदादो शुमार को हम कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अबेकस था कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा था और ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता था? तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने बोर्ड की जानिब। अबेकस, व्हाट इज अबेकस? अबेकस द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस क्या था? पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कैलकुलेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अब हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा था स्टूडेंट्स? द रेक्टेंगुलर फ्रेम। हमारे पास क्या था? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था। आप सबको पता है रेक्टेंगुलर फ्रेम कैसा होता है? यस, आप ग्रेड 4 में पढ़ के आए हैं बेटा। ये हमारे पास था रेक्टेंगुलर फ्रेम। इसमें क्या था?
हैड अ सीरीज ऑफ द वर्टिकल रॉड्स। ये यहाँ पर आपको रॉड्स नजर आ रही हैं? यस, ये रॉड्स जो थी ये क्या थी? वर्टिकल थी। और ये रॉड्स किस चीज पर मुश्तमिल थी? ऑन द नंबर ऑफ बीड्स। ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे क्या थे? नंबर ऑफ बीड्स थे। नंबर ऑफ बीड्स वर अलाउड टू स्लाइड फ्रीली। ये नंबर ऑफ बीड्स फ्रीली का मतलब होता है बेटा आसानी से, आजादाना तौर पर ऊपर नीचे मूव कर सकते थे, और इनकी मूवमेंट की वजह से हम कैलकुलेट कर सकते थे अदादो शुमार को। तो आपको स्टूडेंट्स समझ आ गया कि अबैकस क्या था? अबैकस एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा था? इसका स्ट्रक्चर था एक रेक्टेंगुलर फ्रेम सा, और रेक्टेंगुलर फ्रेम में क्या था हमारे पास? रॉड्स थी, वर्टिकल रॉड्स थी, और वर्टिकल रॉड्स में नंबर ऑफ बीड्स थे हमारे पास, और नंबर ऑफ बीड्स की मूवमेंट की वजह से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते थे। जो नंबर ऑफ बीड्स थे वो 2 डायरेक्शन में मूव करते थे, अप एंड डाउन में। मीन्स के वो अप भी मूव कर सकते थे और वो डाउन भी मूव कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही नेपियर बोन्स तो बहुत बाद में आया। यहाँ पर जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम था एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। एवोल्यूशन का मीनिंग आपको पता है किसे कहते हैं? एवोल्यूशन स्टूडेंट्स कहते हैं ग्रेजुअली डेवलपमेंट। किसे कहते हैं? ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के अंदर वक्त के साथ साथ जो डेवलपमेंट आती है उसे हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो हमने अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब वक्त के साथ साथ इसमें कैसे चेंजिंग्स आती गई, इसके साइज में कैसे चेंजिंग्स आती गई, इसके सीपीयू में, इसकी मेमोरी में, इसके मल्टीटास्क के हवाले से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था वो हमारा था अबैकस। जैसे ही अबैकस चाइनीज ने बनाया 5000 ईयर्स अगो, तो उसके बाद इसके पर्पस भी हमारे सामने आ गए। इट वाज यूज्ड टू डू सिंपल कैलकुलेशन। अबैकस एक ऐसा डिवाइस थी जो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद देयर आर द 3 पॉपुलर टाइप्स ऑफ इट। इसकी जो है वो 3 पॉपुलर टाइप्स भी सामने आई। अब टाइप कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स? चाइनीज अबैकस, जापानीज अबैकस एंड द रशियन अबैकस। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि ये चीज़ें क्या थी, हमें इन कंट्रीज़ के नेम क्यों बताए जा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 5000 साल पहले जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारे पास आया था वो क्या था? चाइनीज अबैकस। चाइनीज ने अपनी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाया, इन्वेंट किया उसे, और उसके बाद सेकंड पे जापानीज ने अपनी कैलकुलेटिंग डिवाइस को डिज़ाइन किया, और नंबर 3 पे रशियन ने अपनी कैलकुलेटिंग डिवाइस को डिज़ाइन किया। लेकिन इन तीनों कंट्रीज़ की जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो कैलकुलेटिंग डिवाइस किस पर मुश्तमिल थी? अबैकस पर मुश्तमिल थी। अबैकस जैसा कि आप सबको मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया है और इसके कैलकुलेशन का पर्पस भी बताया है। तो बेशक तीनों कंट्रीज़ ने अपना अपना एक अलग से कैलकुलेटिंग डिवाइस डिज़ाइन किया। कैलकुलेटिंग डिवाइस डिज़ाइन करने का मकसद क्या था? जस्ट और जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, कि वो आसानी से अदादो शुमार को गिन सकें, जमा कर सकें, तफरीक कर सकें, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 2 पे था पैस्कलाइन। पैस्कलाइन भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस ही था। पैस्कलाइन भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस ही था। जब हमारे पास अबैकस इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट में, अबैकस के बाद अब इसकी एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अबैकस की एवोल्यूशन में यानी जो ग्रेजुअली डेवलपमेंट थी, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैलकुलेटिंग डिवाइस आया उसका नाम था पैस्कलाइन। पैस्कलाइन किसने बनाया था? पैस्कलाइन एक ब्लेस पास्कल नामी शख्स था। ब्लेस पास्कल उस शख्स का नेम है और उसी के नाम पे इस डिवाइस का नेम रखा गया पैस्कलाइन। ब्लेस पास्कल एक शख्स था जिसने 1642 में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई। ओके, अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये मशीन कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती थी और इसका स्ट्रक्चर कैसा था। लेकिन आपने जो चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है वो ये कि अबैकस की अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है।
अबेकस के बाद जो सेकंड हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कौन सा था? पैस्कलाइन। पैस्कलाइन द मशीन वाज यूज्ड टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस मशीन के भी जस्ट 2 फंक्शंस थे कि जस्ट चीज़ों को या तो जमा कर सकती थी या फिर तफरीक कर सकती थी, या तो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करती थी या फिर सब्ट्रैक्शन का। इसके अलावा डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करती थी। पैस्कलाइन ब्लेस पास्कल नामी शख्स ने 1642 में इंट्रोड्यूस करवाया और ये मशीन कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती थी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। अब हम बेटा इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इट वाज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप आपने पढ़ी है ना मैथमेटिक्स में, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप। ये शेप कौन सी शेप कहलाती है? रेक्टेंगुलर शेप। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स था विद द 8 मूवेबल व्हील्स। यहाँ पर आपको स्मॉल साइज में व्हील्स नजर आ रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स ये 8 व्हील्स थे। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था और रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या थे? 8 व्हील्स थे जो आसानी से मूव कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से हम कैलकुलेशन कर सकते थे। इट कुड ऑल्सो डू द कैरी ओवर ऑपरेशन। इसके अलावा इस मशीन का ये फायदा था कि ये कैरी ओवर ऑपरेशंस को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता था। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कैरी ओवर ऑपरेशंस क्या होते हैं? आपने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा। तो कैरी ओवर ऑपरेशंस अगर आपको नहीं भी पता तो हम यहाँ पर इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसा कि आप कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन का अगर आप क्वेश्चन करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देती हूँ 16 + 6, इनको ऐड करें। तो आप ऐड किस तरीके से करेंगे? 6 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12, 2 हमारे पास वंस की रॉ में नीचे आ गया। तो अब हमारे पास जो 1 बच गया वो 1 हम एज अ कैरी के तौर पर टेंस में ले गए। ये हमारे पास होता है टेंस और ये हमारे पास होता है वंस। आपने कैलकुलेशन में पढ़ा है ना, वंस, टेंस, 100। जी बिल्कुल ऐसे ही वंस में हमारे पास क्या आ गया? 2, और 2 के साथ जो 1 था वो 1 हमारा टेंस में 1 कैरी के तौर पर चला गया। अब इस 1 और इस 1 को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया? 22। तो स्टूडेंट्स ये जो कैरी है यही हमारे पास कैरी ओवर ऑपरेशन है। यही हमारे पास क्या है? कैरी ओवर ऑपरेशन। तो इस मशीन का एक फायदा ये भी था कि ये कैरी ओवर ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकता था। अब कैरी ओवर ऑपरेशंस में बहुत बड़ी मेजरमेंट्स भी हमारे पास आ सकती हैं, 3 डिजिट्स भी आ सकते हैं, 4 डिजिट्स भी आ सकते हैं, 5 डिजिट्स भी आ सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से बड़ी कैलकुलेशन भी पैस्कलाइन मशीन कर सकती थी जिसको। तो स्टूडेंट्स अब हमने अपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में 2 कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया। 2 कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंप्यूटर एंड विच पर्पसेस फॉर कंप्यूटर यूज्ड, और 5000 साल पहले कंप्यूटर कैसा था। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि 5000 साल पहले जो कंप्यूटर था और जो आज के दौर में कंप्यूटर हमें नज़र आता है अपनी कंप्यूटर लैब्स में, क्या दोनों कंप्यूटर्स सेम थे? बताएं। नहीं, इसका आंसर है नो। जो कंप्यूटर आज से 5000 साल पहले हमें दिखाई देते थे और जस्ट वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, एक कैलकुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, वो कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से बहुत मुख्तलिफ है। वो कंप्यूटर किस तरीके से मुख्तलिफ हैं कि वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज का कंप्यूटर तो हम मल्टीपल टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने डेवलपमेंट पढ़ी है 2 चीज़ों की, एक था फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस एंड द सेकंड वन पैस्कलाइन। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारा थर्ड वन कैलकुलेटिंग डिवाइस, उसका नेम है नेपियर बोन्स। आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ठीक से करनी है। इसका नेम है नेपियर बोन्स। ये भी एक कैलकुलेटिंग मशीन ही थी। अब हम इस कैलकुलेटिंग मशीन की तरफ जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था। इट कंसिस्टेड ऑफ अ बोर्ड विद अ रिम। ये मशीन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी? कैलकुलेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा था? इसका स्ट्रक्चर था कि इस तरीके का हमारे पास एक बोर्ड था, ठीक है। इस बोर्ड के ऊपर एक रिम मौजूद था और उस रिम के ऊपर नंबर्स थे।
द लेफ्ट एज हैड अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप सबको भी पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो ये हमारा जो लेफ्ट एज था, ये हमारा क्या है, लेफ्ट एज। ये हमारा जो लेफ्ट एज था इसके पास नंबर्स थे, ठीक है, इसके पास जो नंबर्स थे वो 0 से 8 तक थे। और ये रॉड्स जो थी ये हैड अ स्ट्रिप्स ऑफ वुडिंग बियर नंबर्स फॉर द कैलकुलेशन। ये जो हमारे पास है ये तो हमारा लेफ्ट एज था, लेकिन इसके साथ आगे फर्दर ये जो रॉड्स आपको बेटा तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, ये रॉड्स जो थी ये वुड बियरिंग रॉड्स थी, वुड बियरिंग नंबर्स थे। इन नंबर्स को मूव करते हुए हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते थे। एक बार फिर से मैं इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था। इसका स्ट्रक्चर एक बोर्ड था हमारे पास और उस बोर्ड के साथ रिम अटैच था और उसका जो रिम था वो लेफ्ट एज कहलाता था और लेफ्ट एज पे नंबर्स मौजूद थे और नंबर्स जो थे वो 0 से 8 तक थे। द रॉड्स हैड द स्ट्रिप्स, रॉड्स के पास आगे फर्दर ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स थी और इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे। इट कुड डू मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन। अब ये मशीन ऐसी मशीन थी जो मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व करती थी और इसी तरीके से डिवीजन के क्वेश्चंस को भी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या थी, एवोल्यूशन थी ना, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। जो हमने सबसे पहले पैस्कलाइन पढ़ा तो पैस्कलाइन में हमने क्या चीज देखी थी कि वो जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकता था। तो हमारे पास नेपियर बॉन्स एक शख्स था नेपियर, उसने इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाया। कैलकुलेटिंग डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद था कि ऐसी कैलकुलेशंस लाइक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सके। तो इस मशीन का जो बेसिकली पर्पस था वो यही था कि कैलकुलेशन था, लेकिन कैलकुलेशन में जो कौन से फंक्शंस थे हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन के थे और डिवीजन के थे। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम जो है वो अपने तमाम लेक्चर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या चीज़ देखी। आज के चैप्टर का नाम था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन कहते हैं ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। तो हमने किसकी देखी डेवलपमेंट, कंप्यूटर्स की, कि 5000 साल पहले कंप्यूटर कैसे थे और आज 5000 साल पहले कंप्यूटर्स कैसे हैं। तब कंप्यूटर्स कौन से टास्क परफॉर्म करते थे, जस्ट कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, एज अ कैलकुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन आज के दौर में हम इसमें अपनी चीज़ें, अपनी फाइल्स, म्यूज़िक, सब कुछ जो है वो सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो आज के दौर में हम इससे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो इसकी एवोल्यूशन में हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें हमने फर्स्ट थ्री कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को आज स्टडी किया। फर्स्ट थ्री कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन कौन से थे? फर्स्ट वन था एबेकस, सेकंड वन था पैस्कलाइन एंड नंबर 3 था हमारे पास नेपियर बॉन्स। तो स्टूडेंट्स बाकी जो है एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स, जो बाकी हमारे बाद आने वाली एवोल्यूशन हुई है उसको हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक आपने इस वीडियो को वॉच करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि कंप्यूटर की जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए आपको बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बार बार देखें क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और अपनी बुक को रीड कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।